हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या हैं। आज की ओवरऑल रीडिंग देखेंगे। जनरल रीडिंग होगी, जिंदगी की सब लोग के लिए रिजोनेट करे पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। और साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। ठीक था, लड़का लड़की स्त्री पुरुष पे फोकस करने की जगह एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। एक्यूरेसी मैच कर जाए, इसलिए प्लीज अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान करना या उन्हें मुस्कुराते हुए इमेजिन करना या उनका नाम मन ही मन दोहराना, ठीक है। यदि आप लोगों से बार बार जो है रीडिंग तो मैच हो जाती है पर आउटकम मैच नहीं होता, क्लोजर नहीं समझ में आता, रिवॉर्ड या ब्लेसिंग नहीं मिल रही जो आपका हक है, आपको आपकी लाइफ में सबकी लाइफ में मजा आ रहा है, सबकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, जैसे वो लाइक यूनियन बोल रहे तो यूनियन हो जा रहा है, बेस्ट लाइफ की रिवॉर्ड्स और सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी चाहिए। जरूरी नहीं मुझसे, किसी और से करवा ले, क्योंकि हो सकता है कि आपकी या तो कोई पास्ट कर्मा पेंडिंग है या कोई हीलिंग पेंडिंग है या आपकी कुंडली में कोई दोष है जो फिगर आउट करने की जरूरत है। जड़ तक जाके रूट कॉज जानने का अधिकार है आपको। आपको रूट कॉज जानने के बाद ही पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में एक जगह स्टक क्यों हो गए हैं और आपको उस गाइडेंस पे वर्क करना चाहिए जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाए। जरूरी नहीं आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले, आप किसी भी व्यक्ति से ले सकते हैं और उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई और उसे कैसे खत्म करना है, ठीक है। सो चलिए शुरुआत करते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग्स के लिए। आप अपनी लाइफ की स्टक सिचुएशन के लिए ब्रेसलेट भी डिजाइन करवा सकते हैं। बेस्ट ब्रेसलेट के लिए आप अमित सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपके बर्थ डेट के हिसाब से, नाम के हिसाब से जो बनाते हैं वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहते हैं। लेट्स सी, उनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ और कोई भी ऐसे अन्य अकाउंट्स में नहीं हूँ। फेसबुक पे एक पेज जरूर है मेरा, मैं उसकी डिटेल्स ऑलरेडी डाल चुकी हूँ स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंस्टाग्राम पे। उसके अलावा मैं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ। अगर आप लोगों को कोई मेरे फेक अकाउंट से कोई अलग नाम से दिख रहा है तो वो मैं नहीं हूँ। आपको स्पैम हो रहा, सॉरी स्कैम हो रहा है, आपको संभल के रहना है, ठीक है। आज फंबल बहुत कर रही हूँ क्योंकि बैक टू बैक रीडिंग्स बहुत करी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैंने होल्ड करके रखा है वैक्स को, कंटिन्यू। पार्टनर का ध्यान करें, फ्लेम पे फोकस करें। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो व्यक्ति सिंह राशि के दिखाई दे रहे हैं या वृषभ राशि के और वृश्चिक राशि के। अभी तक 3 साइन हैं, आगे जो राशियां दिखेंगी मैं बताऊंगी आपको। आप किसी सिचुएशन में ऐसे इन्वॉल्व है जहां पर आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में उनकी फैमिली एक ना कहीं ऑब्स्टेकल में है। उनकी फैमिली आपके लिए ऑब्स्टेकल है, यानी कि या तो वो अपनी फैमिली को कंसर्न होकर अपनी फैमिली के बारे में सोचकर आपसे डिस्टेंस ले रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, या तो इनके सोसाइटी इमेज का इशू है। सोसाइटी इन द सेंस, अगर इन्होंने आपको अपना लिया या आपके साथ रहे तो इनको इनके सोसाइटी में आंसर देना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि समाज का सामना करना इनके लिए आसान नहीं है। ये व्यक्ति काफी ज्यादा ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा लाइक अपनी इमेज को लेकर कंसर्न रहते हैं कि मेरी इमेज ना खराब हो जाए, लोग क्या सोचेंगे, या फलाना इस पर्सन को बहुत मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा। लाइक लोगों को देखकर उनके हिसाब से चलना और उनके हिसाब से वो एक भेड़ चाल वाली दुनिया होती है ना, वो भेड़ चाल वाली दुनिया में चलते हैं। इनके लिए इमोशंस की वैल्यू है, ऐसा नहीं है ये प्यार नहीं करते या इमोशनल नहीं होते, पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनल हैं लेकिन बैलेंस्ड है। प्रैक्टिकलिज्म और इमोशनल के बीच में उनके अंदर एक बैलेंस है। एग्रेसिव बहुत है। इनकी प्रॉब्लम जो मुझे इनके रूट कॉज में प्रॉब्लम दिख रही है, एग्रेसिव बहुत है, गुस्से वाले हैं या ईगोइस्टिक हैं। एक बार अपने लिए डिसाइड कर लेते हैं तो डिसाइड कर लेते हैं, फिर सामने वाले की बात इंपॉर्टेंट नहीं होती। फिर सामने वाला क्या कह रहा है, सामने वाले की क्या वैल्यू है, मतलब एकदम बोलते हैं ना, उसके लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। फिर वो इंसान चाहे इनके लिए कितना कुछ ना करे पर उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। वही चीज आपके साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे डिस्टेंस ले चुके हैं और ये पास्ट में हुआ है, क्योंकि बार बार सेपरेशन जो हो रहा है ना पास में दिखाई दे रहा है। पास में इन्होंने डिस्टेंस लिया है, डिसरिस्पेक्ट किया है आपको, क्लियरली डिसरिस्पेक्ट की एनर्जी है यहाँ पर, लव नहीं दिख रहा है। पास में आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया। डिसरिस्पेक्ट यानी कि आपका सम्मान जो है उसकी धज्जियां उड़ाई गई है, कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया गया या आपको ब्लॉक करके आपको जो है तकलीफ दी गई। आपने बहुत लंबा टाइम तक इनके पीछे दौड़ना जो है कंटिन्यू रखा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लंबी दौड़ आपने जो है फेस किया, आप इनके पीछे बहुत लंबा दौड़े हैं। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस व्यक्ति के अलावा किसी और व्यक्ति को अपनी जिंदगी में जगह भी नहीं दे रहे थे, और अकेलापन, या ये कह सकते हैं कि अकेले जिंदगी आप काट रहे हैं, या तो अकेलेपन से गुजर रहे हैं या तो अकेले जिंदगी काट रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इंतजार कर रहे हैं, बट पहले आप इनके पीछे बहुत भाग रहे थे, बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अभी आप उनका इंतजार कर रहे हैं। अभी आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं चीजें बदल रहे हैं, किसी और एक्टिविटी में आप बिजी नजर आ रहे हैं। मैं आगे देखती हूँ कि वो एक्टिविटी क्या है, फिलहाल मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया है। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपके अब थॉट्स और आपके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं।
आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे सोच विचारों से घिरे हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। आपकी ओवर थिंकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपकी एनर्जी में मुझे मिथुन राशि, कन्या राशि और यहाँ पर कुंभ और धनु राशि ज़्यादा दिख रही है। ये आपके साइंस हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे सन बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप सडनली अपने अपने आप को, अपने एटीट्यूड को, अपने सम्मान को बचा रहे हैं। आप अपने आप की पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आप खुद को बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों के हिसाब से चलने से इनकार कर रहे हैं। दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे आपके ऊपर रूल कर रहे हैं या दूसरे आपको क्या समझा रहे हैं, आप उस पर फिलहाल फोकस नहीं कर रहे हैं। आपका ध्यान सिर्फ ये है कि आप खुद कैसे बेहतर बन सकते हैं, खुद की लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, खुद कैसे खुश रह सकते हैं। रख रख के अचानक से आपको एंजाइटी होती है अपने पार्टनर को लेकर। आप सडनली सोच विचारों में घिर जाते हैं। बहुत सडनली होता है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरीके का लोगों को अटैक आता है, हार्ट अटैक वगैरह। आपके लिए ये अटैक अचानक से मेमोरीज में आ जाता है, जहाँ पे आप अपने पार्टनर को सोचकर अचानक से बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अचानक से आपकी आंखें नम हो जाती है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर सॉन्ग या टीवी देखकर, ऐसा लग रहा है बस सडनली आपका दिमाग जो है डिस्टर्ब हो जाता है और एकदम से आप अपसेट हो जाते हैं। आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, पर पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि ना आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ना आपको टैरो देखने की इतनी कोई इच्छा होती है, ना आपको ज़्यादा लाइक ऐसा होता है, देख ज़रूर रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि देखते हैं, शायद आप रीडिंग्स देख रहे हैं, बट कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इतना अब लाइक उतना क्रेज़ीली आप उन चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहे, फ़ोकस्ड इतने ज़्यादा नहीं है आप अपनी लाइफ़ पे, अपने आप में बहुत प्रैक्टिकल। आप अपने दिमाग की लाइक ऐसा लग रहा है कि एक लड़ाई में चल रहे हैं, जहाँ पे आप कन्फ्यूज़्ड हैं, इल्यूज़न और प्रैक्टिकैलिटी के बीच में। आपका मन कहता है कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि कुछ ठीक नहीं होगा, आगे बढ़ जा। वहीं आपके रीडिंग्स में कुछ और निकल आ जाता है, एक रीडिंग में कुछ, दूसरी रीडिंग में कुछ और। तो ये वाली एनर्जी है जहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे सुन पड़ जाता है ना, शांत हो जाता है इंसान, जिसको कुछ चीज़ असर नहीं कर रही है, हो तो सब कुछ रहा है, वो एक्टिव है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, अपनी लाइफ की डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन उसे कोई चीज़ का असर नहीं हो रहा है। जैसे उसको कोई चीज़ ना एक्साइट कर रही है, ना कोई चीज़ से उसको दुःख हो रहा है, बस वो अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहा है, एक नॉर्मल स्माइल के साथ, और एक बहुत ही बोरिंग सी ज़िंदगी हो जिसमें वो खुश नहीं है, एक्साइटेड नहीं है। चाहे उसके आस-पास के लोग कितने शोर में हो, कितने एक्साइटेड हो, पर आप उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हैं। नंबर 3 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, या आपके पार्टनर या आपके बर्थ नंबर्स में है, स्ट्रांगली आपके बर्थ नंबर्स में है, क्योंकि आपकी रीडिंग में प्रेडिक्ट हुआ है। तो ये कहीं न कहीं आपके अंदर की क्रिएटिविटी को, आपके अंदर के लव को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लव बहुत देते हो। आप लोगों की एनर्जी में दिख रहा है कि लव बहुत देते हो, पर आपका हार्ट ब्रेक हर बार होता है। हर बार कोई ना कोई आकर आपका दिल तोड़ देता है और आप इस चीज़ से फेड अप हो चुके हो। कहीं न कहीं आपको सच्चे प्यार की तलाश है और सच्चा प्यार आपको मिल नहीं रहा है। आपको सच्चा प्यार आप कहीं न कहीं खोजते रहते हो, पर हर बार आप जो है टूट जाते हो, बिखर जाते हो। कहीं न कहीं क्योंकि काश टूटने की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ काश टूट गया, जिसकी एनर्जी दिख रही है कि ये आपका दिल है, जिसमें एक बहुत बड़ा स्क्रैच आया है, जिसको लेकर आप एग्ज़ॉस्ट हुए हैं। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से ना, जैसे आप अंदर की मनोस्थिति में अगर देखा तो जाए तो गिव अप किया हुआ है आपने कहीं न कहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अब कुछ ठीक नहीं होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड जैसे गिव अप की एनर्जी में आ चुका है, पर वहीं कहीं न कहीं छोटी-मोटी होप रह जाती है। यहाँ पर मैं कहूँगी कि अभी भी 20% होप आपके अंदर है। इस रिलेशनशिप को लेकर अभी भी आप 20% होप्स में गुज़र रहे हो। बट हाँ, पहले आपकी होप बहुत ज़्यादा थी। आप 80% 90% की होप रख के बैठे थे। अभी आपकी इतनी होप नहीं है। आप अभी बोलते हो, लेकिन अंदर से बहुत कन्फ्यूज़्ड हो। आपके पार्टनर की एनर्जी में यूनिवर्स मुझे बताएँ, आपके पार्टनर ने आपको ना जब जब आप चले गए ना, तो एफर्ट भी नहीं डाला आपको मनाने का, आपको पटाने का, आपको रिझाने का। क्लियरली दिख रहा है कि आपने बहुत चेजिंग की, फिर उसके बाद आप इनसे दूर चले गए, तो इन्होंने आपको खींचने की कोशिश नहीं की, किसी डोर से खींच कर एक्सप्लेन नहीं किया। बहुत सी चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, जबकि आप उल्टे कदम चलते हुए नजर आ रहे हैं, आप सीधे कदम नहीं चल रहे हैं। यानी कि आप चाहते थे कि आपको आवाज़ दे और आप वापस एक हो जाए, बट ये आवाज़ नहीं दे रहे थे, ना एफर्ट डाल रहे थे। ये तब की बात है जब आप लोग दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ। उसके बाद आप इनके पीछे बहुत लंबे टाइम तक भागे, और उसके बाद आपने भागना बंद कर दिया। आपने सोचा कि ठीक है, जाने दो, जिसको जैसा चाहिए, आज़ाद है वो अपनी ज़िंदगी में जाकर जिए, खुश रहें। आपने फिर उसके बाद इनको छोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि आवाज़ आपको देर सवेर ज़रूर लगाएंगे। लेकिन इन्होंने आपको आवाज़ नहीं लगाई, मुंडी झुकाकर नीचे बैठे हैं, आवाज़ नहीं लगा रहे, देख रहे हैं आपको जाते हुए, पर कुछ कर नहीं रहे। क्लियरली दिखाई दे रहा है, मुँह नीचे करके अफ़सोस मना रहे हैं कि अरे वो चली गई, बट कुछ कर नहीं रहे, जबकि आप बार-बार उल्टे कदम चल रहे हैं। आप सीधे चलने की जगह उल्टे चल रहे हैं, ये सोचकर कि शायद अभी आवाज़ दे।
जानबूझ के डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आप बोले, आप कुछ एफर्ट करें। इनके एफर्ट्स की होप करते करते आप इतने नजदीक आकर इनके पास बैठे हैं, पर अब भी ये कुछ नहीं कर रहे। आपने इनके लिए सारे दरवाजे खोल रखे हैं कि यहाँ से कॉन्टैक्ट कर ले, वहां से कॉन्टैक्ट कर ले, यहाँ से कुछ कर ले, वहां से कुछ कर ले, पर ये कुछ नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनकी एक्टिविटीज इतनी नहीं है, ये कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे हैं, सिवाय अफसोस मनाने के, आलस से बैठने के, कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। क्लियरली मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि खुश है। यहाँ पे मायूसी बहुत झलक रही है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मायूस है, आपके जाने से अपसेट हैं, लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं। टीवी वगैरह कुछ भी ऐसा लग रहा था कि टीवी पहले देख रहे थे फिर बंद कर दी, यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले एंटरटेनमेंट में, लाइफ को जीने में इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, बट सडनली अब सब चीज़ें एक रूखी रूखी सी एनर्जी देते हुए नजर आ रहे हैं। लाइक जैसे लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि खुद को मजबूर समझ रहे हैं। इनके आसपास मुझे फूल की एनर्जी बनती हुई नजर आ रही है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अपने दिमाग में आपके लिए बहुत रोमांटिक है। अपने दिमाग से अगर देखा जाए तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जिसमें आप इनके साथ रोमांस कर रहे हैं, या आपके साथ रोमांस कर रहे हैं। आप दोनों की दुनिया बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि वो उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आपके पार्टनर जा चुके हैं और कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, कोई भी इनिशिएटिव नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। आपके पार्टनर को लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, आप चले गए, आप जा चुके हैं, और वो चाहकर भी आपको क्या ही रोक पाते, वो आपको क्या ही कर पाते। बट यहाँ पर आपकी एनर्जी में आप रैबिट देखते हुए नजर आ रहे हो, खरगोश को देख रहे हो। खरगोश को देखने की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्पीड से सडन उनकी एंट्री हो जाए, बट यहाँ पर कोई एंट्री नहीं हुई है। अभी करंट की एनर्जी में आप बहुत ज्यादा सैडनिंग की एनर्जी में जा चुके हैं, जहाँ पर आपकी होप्स जो है 20% ही रह गई, आप ज्यादा होप्स नहीं रख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि प्यार आपका खत्म नहीं हुआ है, प्यार आप अभी भी इनसे बहुत करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ऑन एंड ऑफ की स्थिति ज़्यादा है। यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है ऑन एंड ऑफ की स्थिति ज़्यादा है। आपके पार्टनर आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, उनका कोई भी एक प्रॉपर मूव नहीं दिख रहा है, एक प्रॉपर पर्टिकुलर एक्शन नहीं दिख रहा है। बोलते कुछ है, करते कुछ है, कुछ अलग ही बिहेवियर है। आप अपने पार्टनर को समझ ही नहीं पा रहे। आपके आसपास चश्मा है, क्लियरली दिख रहा है आपके आसपास, आपके अराउंड चश्मा है, जो एंजल्स आपको बार बार पहनाते हैं, पर उस चश्मे को आप देखा अनदेखा कर रहे हैं। यानी कि चीज़ों को देखकर भी आप डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। चश्मा आसपास ही है, एंजल्स ही आपकी तरफ वो चश्मे को थ्रो कर रहे हैं, और उस चश्मे को आप हाथ लगाने से इनकार कर रहे हैं, आप उसे टच ही नहीं कर रहे हैं। आप अपने हाथ बांध कर बैठ गए कि नहीं, मैं नहीं टच करूंगी। वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे जो है काफी स्ट्रांगली तुला राशि, लिब्रा राशि भी मतलब तुला यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिला, लिब्रा राशि भी है। यहाँ पर मुझे काफी स्ट्रांगली मकर और कैप्रिकॉर्न राशि भी मिली है। आपके पार्टनर जो है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बिना रह नहीं पाते, कोशिश करते हैं बट आपके बिना इनके लिए भी रहना मुश्किल है। या आपके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर पाते, या आपको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। इनके दिमाग में आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं, स्पेशल हैं, प्रायोरिटी में हैं, टॉप लिस्ट पे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए ये जो एक्सप्रेस करना है, जो एक्शन लेना है, वो ये कुछ ले नहीं रहे, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही। आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस चीज़ को महसूस किया है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, पर उस चीज़ के लिए वो कुछ करना नहीं चाहते, कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते, कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहते। यूनिवर्स मुझे बताए, देखो स्टार्टिंग में मुझे ये बात पता चल गई थी, ये व्यक्ति बहुत सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है, ये फैमिली के लिए बहुत सोचने वाले पर्सन है, परिवार वगैरह लोगों के हिसाब से अलग लेवल, प्रैक्टिकल है, इगोइस्टिक है, और इनका ऐसा माइंडसेट है कि यार मुझे समाज में रहना है, मेरे को सबके हिसाब से चलना है, मैं फिल्मी दुनिया में नहीं रह सकता या फिल्मी दुनिया में नहीं रह सकती। इनके लिए पैसा, पावर, रुतबा, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से ये सैक्रिफाइसेस करने को तैयार है। उन्हें आपको भी सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है तो वो कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीटली छोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति आपको भी ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आप इनकी बात को समझें, लाइक आप भी इनके साथ खुश रहने का प्रयास करें, ना कि इनके साथ कुछ इश्यूज दें या इनको प्रॉब्लम दें, ना कि इनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाएं। यानी कि आप इनको कहीं ना कहीं ये आपसे सपोर्ट की उम्मीद ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे अगर फ्रैंकली कहूँ तो मुझे थोड़ा सा ये बात जो बोलूँगी, हो सकता है आपको बुरी लग जाए, हो सकता है कि इस चीज़ पे आप रिएक्ट भी करें, पर जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बताती हूँ। मुझे क्लियरली अगर सही शब्दों में खुलकर मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें इनकी फैमिली की एक्सेप्टेंस नहीं है, इनकी फैमिली आपको अप्रूव नहीं कर सकती, और ये बात आप भी जानते हैं पहले से ही, इनकी फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, क्योंकि ये अपनी फैमिली को लेकर बहुत कंसर्न है। मुझे ऐसा दिखाई दे रही है आपको साइड में जरूर रखना चाहते हैं, या आपको साइड में एक ऑप्शन में रखना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं सकते, आप इनके बिना नहीं रह सकते। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कनेक्शन है जिसमें ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, पर ये आपको कोई कमिटमेंट, वादा या कसम नहीं देना चाहते। ये आपको किसी तरीके की इल्यूजन में ट्रैप नहीं करना चाहते। ये कोई ऐसी भ्रमित दुनिया में नहीं आपको रखना चाहते जिससे कल आपको दुख हो,
कल आपको चोट पहुंचे। ये चाहते हैं कि आप उनसे मिलते रहें, उनसे बात करें, उनके साथ उनके साथ खुश रहने का प्रयास करें, लाइफ के हर मोमेंट को जिएं, एक प्रेजेंट सिचुएशन में फोकस करें, आने वाले कल में क्या होगा क्या नहीं और दूसरे क्या बोल रहे हैं इस पे इंपॉर्टेंस ना दें, जबकि खुद दूसरे क्या कह रहे हैं इस पे फोकस कर रहे हैं। तो इनका थोड़ा सा माइंडसेट अलग है। ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इस व्यक्ति ने कल तक आपको ऐसा दिखाया कि इनको अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, ये अपनी फैमिली से इतना नहीं डरते या नहीं डरती, बट सडनली इनके फैमिली को लेकर कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के हिसाब से ही जो है चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं, फैमिली के हिसाब से ही लोगों से मिलना, फैमिली के हिसाब से ही शादी करना या शादी को निभाना या लाइक किसी और व्यक्ति के साथ आगे बढ़ जाना या अपनी ही फैमिली के लिए आपको हर्ट करना। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति इस समय अपनी फैमिली के हिसाब से ज़्यादा चल रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और वहीं आपसे बोल रहे हैं कि आप किसी के बारे में या लोगों के बारे में या समाज के बारे में ना सोचो, आप उनके साथ हंसकर हाथ मिलाकर चलो। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेक्रीफाइस आप करें और वो नहीं करें। सेक्रीफाइस की एनर्जी और एफर्ट्स की एनर्जी नहीं है, इन्हें लग रहा है कि जो भी एफर्ट है वो आप करें, ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको प्यार करते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपकी आदत पड़ गई है, इनको आपकी मतलब कहीं ना कहीं ज़रूरत है, अकेलेपन में, खालीपन में, दुख के समय में इन्हें आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा लगती है। तो आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, यानी कि आपको बैकअप में रखने का प्रयास ज़्यादा करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखो, कुछ लोगों को ऐसा रिलेशनशिप मंजूर रहता है, कोई कोई ऐसे रिलेशनशिप में रहने के लिए रेडी हो जाता है कि हाँ ठीक है चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस रिलेशनशिप में रह सकती हूँ। बट बहुत से लोग हैं जो इस रिश्ते में ऐसे रहना पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि नहीं, हम ऐसे क्यों रहें, क्या प्रॉब्लम है, हमें तो ऐसा रिश्ता चाहिए नहीं, हमें भी सेटल होना है, स्टेबल होना है, अपनी लाइफ को बेहतर फ्यूचर की ओर ले जाना है। तो यहाँ पर डिसीजन आपका होगा, आप डिसाइड करें आप किस तरीके का रिलेशनशिप चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में अगर आपको लग रहा है कि ठीक है आपको एडजस्ट करना है, आप इसी रिलेशनशिप में इनके हिसाब से रहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनको अपने कोई साइंस देने चाहिए, सिग्नल देना चाहिए, कोई मैसेज या कोई मेल के थ्रू आप बता सकते हैं कि जैसे हैं आप उस हाल में रहने के लिए तैयार हैं। पर मेरा मानना है आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप आज में कमज़ोर पड़ रहे हो, आप आज में ऐसे हो कि आज आपको इनकी ज़रूरत है, आप आज इनके प्यार की वजह से खुद को वीक मान जा रहे हो और इनके लिए एक्सेप्टेंस ले रहे हो कि ठीक है इनके टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है। लेकिन कल आपको ज़्यादा दुख पहुंचेगा जब बहुत से आपके स्पेशल इवेंट्स होंगे और ये व्यक्ति आपके साथ नहीं होंगे, जैसे कोई सेलिब्रेशन है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, पार्टीज़ है, कोई तीज मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, जब ये आपके साथ नहीं होंगे तो आपको ज़्यादा तब तकलीफ होगी और तब आपको लगेगा ये अपने परिवार वालों के साथ खुश है और मेरे साथ तो है ही नहीं, ये तो मेरे साथ है ही नहीं, मैं अकेली बैठी हूँ या अकेला बैठा हूँ। तो आपको तब खालीपन महसूस होगा, तब आपको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए सोच समझ कर कोई फैसला लें। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। हम लास्ट में आपके पार्टनर के मैसेजेस देखने वाले हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सप्रेशन, फूल, नोथिंगनेस, साइलेंस। अपने अंदर जो बातें दबा रखी हुई है ना, इतना ज़्यादा अपने अंदर एक हैवी लोड ले रखा है अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों का, अपने लोगों का, कभी फैमिली का, कभी फ्रेंड्स लोगों का, इसे लेना बंद कर दो। अपनी ज़िंदगी को अपने शर्तों पे जियो। देखो मैंने ना बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिसके लिए मैं शिकायत नहीं करूंगी, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगी, आपको अच्छी लगे तो ठीक, नहीं बुरी लगे तो माफ़ कर देना, ठीक है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनकी पहली शादी सक्सेसफुल नहीं हुई है, पहली शादी में बहुत प्रॉब्लम्स इश्यूज हुए हैं, बहुत स्ट्रेस हुआ है, उनकी शादी टूटी नहीं, 6 महीना 1 साल हुआ नहीं कि वो तुरंत बोल रहे हैं कि अब दूसरी शादी कब होगी। तो मेरा हमेशा उनसे ये हंसकर सवाल करना होता है, मैं हंसकर उनको बोलती हूँ कि एक बार तो कुएं में कूद कर आ गए, दूसरी बार कुएं में कूदने का क्या शौक आया है और इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्योंकि अभी तो तुम नेगेटिव एनर्जी से निकले हो, अभी तो इतना ट्रॉमा तुमने फेस किया, इतनी तकलीफें फेस की, अब इतनी मुश्किल से तुम अपनी जिंदगी से फाइनली जो है उस स्ट्रेस से बाहर निकले हो, उस तरीके से आप तुमने कोई डिसीजन लिया, तुम आगे बढ़े हो, अब तुम्हें जल्द से जल्द दूसरी शादी क्यों करनी है? और बहुत से लोग क्या कर रहे हैं ना, ब्रेकअप कर ले रहे हैं तो और सोच रहे हैं कि 1 साल में 2 साल में जो है कोई व्यक्ति मेरी लाइफ में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा हमारी लाइफ हमारे दिमाग के हिसाब से काम नहीं करती है। जब हम चाहे तब हमारी जिंदगी में कोई नहीं आता, ऐसा नहीं होता। आप जितना भी ट्राई करो, आप नोटिस कर रहे होंगे, आप ट्राई करें अपनी लाइफ में किसी नए व्यक्ति के आने का, कुछ ना कुछ आपको जो है इश्यूज फेस करने पड़ते होंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत आती होंगी, बात नहीं बनती होगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें, इश्यूज। अगर अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि बहुत सारे लोग होते हैं ना फिल्मी दुनिया से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, अगर आप लोग जो है बहुत सारी मेरे वीडियोस में आपने बोला होगा, मैंने मैंने कई बार बोला होगा, कुछ कुछ होता है मूवी देखी है, उसमें कैसे काजल जो है चली जाती है और कितने सालों के बाद मिलती है, तो आपने ये चीज़ नोटिस की कि उन्होंने नो कॉन्टैक्ट्स जो है सिचुएशन को कितने सालों तक फेस किया, करीबन 7-8 साल तक। उसके दौरान उसकी बीवी गुजर गई, उसकी बच्ची बड़ी हो गई, इतना सब होने के बाद कुछ सालों बाद, 7-8 साल बाद जाकर काजोल की शादी कहीं और फिक्स हुई, उसके बाद जो है उसकी ज़िंदगी में शाहरुख आया। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि फ़िल्मी दुनिया से तो बाहर निकलो सबसे पहले, और दूसरा ये मत सोचो कि एक रिश्ते से अभी निकले, एक ट्रॉमा से अभी निकले और तुरंत दूसरे रिश्ते में जंप आउट करना है।
ये वो टाइम है जहाँ पर यूनिवर्स कह रही है खुलकर जी लो अपनी ज़िंदगी, क्योंकि दूसरों के लिए तुम अब जी के देख लिया। तुमने अपनी ज़िंदगी में ना अपने पार्टनर को भी बहुत टाइम दिया, बहुत प्यार दिया, उसकी केयर की। उसे क्या पसंद है, ना पसंद है, उसके हिसाब से तुमने जिया है। अपनी लाइफ़ को उनके हिसाब से उठाया। उनको इंडियन पसंद है, चलो मैं इंडियन पहन लेती हूँ। उन्हें वेस्टर्न पसंद है, चलो मैं वेस्टर्न पहन लेती हूँ। अच्छा, उन्हें ये खाना पसंद है पर मुझे नहीं पसंद है, पर इनकी वज़ह से मैं वो खाऊँगी। तो आपने अपनी स्थिति को बदल दिया। आपने अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के हिसाब से अपने आप को लो फील करने शुरू कर दिया। किसी ने मुझे अभी कमेंट्स किए थे बीच में कि जो है बहुत उल्टे अभद्र भाषा में, बट मुझे उससे ज़्यादा ये नहीं फ़र्क नहीं पड़ा। पर मैं उसका एक एग्जांपल आप लोगों को देने की कोशिश कर रही हूँ। कमेंट में मुझे आया था कि मोटी मोटी जो है तू खा खा के बहुत ज़्यादा फैल गई है, इस तरीके का कमेंट मेरे पास आया था, जो मैंने पढ़े थे। और वो कोई मेरे पहचान वाले व्यक्ति ही हैं, मैं समझ गई कोई समवन फ्रॉम पास्ट हैज़ केम। मेरे पार्टनर तो नहीं, ऑब्वियसली मेरे पार्टनर कभी ऐसे बात नहीं करते, बट समवन फ्रॉम पास्ट जिनको प्रॉब्लम है उन्होंने इस तरीके के कमेंट्स किए, क्योंकि पहचान में आ जाता है कि यार ये व्यक्ति तो मेरा व्यूअर नहीं है, ये कोई पहचान वाला है। तो यहाँ पे मैं उसने उसने पास की कोई बातें करी जिससे मैंने देखा, पर मुझे क्या उससे फ़र्क पड़ा? नहीं फ़र्क पड़ा। रीज़न मैं बताती हूँ क्यों नहीं फ़र्क पड़ा। मुझे लगा कि जो मैं हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं ग्लो कर रही हूँ, मैं खुश रह रही हूँ। अगर आप लोग मेरे इंस्टा स्टोरीज पे जाकर देखोगे तो आप देखोगे कि अब मैं पहले से ज़्यादा स्माइल करती हूँ, खुश रहती हूँ, हैप्पी हूँ, ग्लो करती हूँ। मैं अगर अपने हेल्थ को देख रही हूँ तो मेरे को अपनी हेल्थ भी ठीक लग रही है, मुझे लग रहा है मैं खुश हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, अपनी लाइफ को खुलकर जी रही हूँ, जैसे चाहिए वैसे जी रही हूँ। मैं ये बात समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपको अपनी लाइफ को ना टाइम देना पड़ेगा। आप अपने आप को समझें कि आपने बहुत लोगों के लिए जी लिया। इट्स अ टाइम जहाँ पर आप वो सब चीज़ें करें जो आपने ज़िंदगी में नहीं की, जिसके लिए आपको हर इंसान ने रोका टोका। कभी मम्मी ने, कभी पापा ने, कभी भाई ने, कभी बहन ने, कभी आपके पार्टनर ने, कभी आपके स्पाउस ने, हर एक इंसान ने आपको रोक टोक दी। तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू यहाँ मत जा, तू वहाँ मत जा। अब वो करने का समय आया जहाँ पर आपका दिल बहुत स्ट्रांगली राजी है। कहीं घूमने जाने का मन था, बहुत समय से जाना चाहते थे, चले जाओ। कहीं कोई कोर्स करने की इच्छा थी, भले आपकी उम्र 60 साल की हो गई, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे ना एक दिन एक्टिंग सीखनी थी, सीख लो, ये टाइम है। ये जो भी घटित हुआ ना, ये इसलिए हुआ ताकि आप अपनी वर्थ समझे। द फूल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने आप को समझने का प्रयास करें। खुद को आपने सप्रेस किया है ये सोचकर कि मेरी ज़िंदगी तो खत्म हो गई, अब इसके बाद तो मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। आइसोलेट कर लिया खुद को कि नहीं, अब मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया, मुझे किसी को प्यार नहीं देना। आप किसी को प्यार मत दो, कोई बात नहीं। आप रेडी नहीं हो, कोई बात नहीं। किसी को इंसान को नहीं लाना है, कोई बात नहीं। मुझे बहुत से लोग ऐसे रीडिंग में आकर बोलते हैं, दीदी मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही हूँ। तुम पुश क्यों कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए? जो है उसे एक्सेप्ट करो। ठीक है, इस इंसान से मैंने प्यार किया, नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। जस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट। क्यों लग रहा है कि आगे तुरंत बढ़ना है, तुरंत कोई लाइफ में आ जाना चाहिए, तुरंत उसके साथ आप हैप्पीली एवर आफ्टर? यार, पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस लर्न किए हैं। अभी तो तुम्हें गहरी चोट लगी है, अभी तो तुम खुद सदमे में हो। उस सदमे से बाहर निकलने में टाइम लगता है। ये रातों रात नहीं होता है। तुम समझ लो तुम कोमा में हो, उस कोमा से निकलने में तुम्हें समय लगेगा। उस समय से निकलने के लिए, हील होने में। अभी कोमा से भी अगर एक इंसान बाहर आया तो क्या होगा? तुरंत क्या उठ के नाचने लगेगा? नहीं ना, उसको कमजोरी रहेगी, बॉडी में हीलिंग की रिक्वायरमेंट। समझो, ये वही चल रहा है। बॉडी को हीलिंग की ज़रूरत है। बॉडी कह रहा है मुझे खुश रख, मुझे हील कर, मुझे हैप्पी कर, मुझे हाइड्रेट कर, मुझे पानी पिला, मुझे मेरे मेरे मज़े की सारी चीज़ें करवा। मेरी ज़िंदगी का मेरे को कोई भरोसा नहीं है, कल मेरे साथ क्या होना है, मुझे आज जीना है, खुलकर जीना है। तो वो सब करो। अपने आप को सैड करने की जगह, इनके पीछे दौड़ने की जगह अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास करो। वो सभी एक्टिविटीज़ करो जो आपने कल प्लान की थी। डांस करना था, डांस करना शुरू कर दो। स्विमिंग करनी थी, स्विमिंग करो। पैसे के पीछे भागो मत, आइसोलेशन बंद करो। दिस इज़ द हाई टाइम जहाँ पर आप अपने हिसाब से अपनी मन मर्जी से घूमना फिरना एंजॉय करना शुरू करेंगे। यू विल मीट द राइट पर्सन एट अ राइट टाइम। डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास करना सीखें। कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर एग्जॉस्ट मत करें कि शादी नहीं हो रही, मैं तो 37 की हो गई क्यों नहीं हुई, मैं तो 40 का हो गया अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, या मेरी सेकंड मैरिज क्यों नहीं हुई। मैरिज से क्या बदल जाना है? मुझे सीधे से आंसर देना कि मैरिज से क्या चेंज हो जाता है। अगर आप मुझे बोल रहे हो दीदी को ये कंपेनियनशिप मिल जाता है, मेरे दोस्त तुमको मालूम नहीं है, मैं ना पूरे दिन में इतने इतने रीडिंग्स लेती हूँ जिसमें आधे से ज़्यादा मुझे मैरिज के ही केसेस मिलते हैं। तुमको क्या लगता है मैरिज होने के बाद तुम लोग हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हो? ऐसा नहीं होता है। उसके बाद भी कुछ ना कुछ, अगर आप में कोई प्रॉब्लम है ना, आप में कोई एंजाइटी या कुछ हीलिंग पेंडिंग है ना, तो भी आपकी मैरिज लाइफ पे अच्छी नहीं रहती। सामने वाले के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो मैरिड लाइफ को इस तरह से प्रेशराइज मत करो जस्ट बिकॉज सोसाइटी चाहती है, फैमिली प्रेशर कर रही है, मम्मी चाहती है, पापा चाहते हैं। नहीं, आपका भी मन है तो आप रेडी तो हो जाओ पहले उसके लिए। अभी इमोशनली आप रेडी नहीं हो, यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि मेरे को राइट पर्सन मिल ही नहीं रहा है, तो ट्राई क्यों कर रहे हैं, इतना कुछ क्यों करना है? डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दो ना, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दो, राइट टाइम पे राइट हो जाएगा। मैंने बहुत से केसेस में ऐसा होते हुए देखा है, सही समय पे सही चीज़ हो जाती है। ठीक है, सो स्टॉप थिंकिंग अ लॉट अबाउट ऑल दिस। सप्रेशन की एनर्जी से निकल के फ्री योर सेल्फ, फूल की एनर्जी में आ जाओ। जहाँ पर आपकी बात कोई समझ ना सके उस जगह अपना ज़बरदस्ती अपनी ज़बान ज़्यादा मत चलाओ, वहाँ पे कोई बात नहीं बोलने की ज़रूरत है। नो थिंगनेस की एनर्जी, अपने फ्यूचर को लेकर
सरप्राइज रखो, यानी कि अपने फ्यूचर को इतना ज़्यादा खोद कर जानने का प्रयास मत करो। इतनी कोशिशें मैंने 1000 बार आप लोगों से बोला है, आप लोग यही करते हो। सबसे गंदी चीज़ यही है आपकी कि आप लोग क्या करते हो ना, आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मेरा फ्यूचर, मेरी शादी कब होगी, शादी के बाद मेरे कितने बच्चे होंगे, ये सब चीज़ें जो जान रहे हो ना, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम घुस जाते हो। फलाना वो पर्सन कब मिलेगा, ये व्यक्ति कब आएगा। आप भगवान पे भरोसा करने की बात करते हो, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करने की बात करते हो और डेट्स पूछते हो। डेट्स क्यों पूछ रहे हो? जब भगवान पे विश्वास था तो आपने डेट्स क्यों पूछी? फिर तो आपको जो है डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा मतलब ये हो गया ना कि आपने सब भगवान पे छोड़ा। भाई तुझे देना है तो दे दे, तुझे नहीं देना है नहीं दे दे, बात खत्म। ईश्वर देर सवेर मेरे साथ इंसाफ करेगा, इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोगों की सोच में ऐसा आपको लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, लेकिन आप डेट्स पूछ रहे हैं, आप घुसे हुए हैं, नहीं मेरे को ये जानना है वो जानना है। तो यार कहाँ आपकी स्पिरिचुअलिटी पूरी हुई? अभी तक आप अवेकन ही नहीं हुए फिर तो। क्योंकि जिस दिन अवेकनिंग हो जाती है ना, उस दिन हम अपने फ्यूचर को लेकर क्यूरियस होना बंद हो जाते हैं। जिस दिन अवेकनिंग आपकी पूरी हो जाती है ना, आप फ्यूचर के बारे में बिल्कुल जानना बंद कर देते हो। क्योंकि आपको लगता है ना, एक रियलिटी चेक मिल जाता है अपनी लाइफ से। रियलाइज हो जाता है कि ये सब मोह माया है, ये सब खत्म हो जाना है एक दिन। मैं आने वाले कल को जानकर अपनी प्रेजेंट लाइफ को खराब कर रहा हूँ। आपको रियलाइज होता है मैं इस प्रेजेंट क्षण को जी क्यों नहीं रहा हूँ, मैं इंजॉय क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं एक और सच्ची में एग्जांपल दूँ, बहुत पहले की, अभी कुछ महीनों पहले की बात हो गई थी। मैंने बहुत ज़्यादा जब हेल्थ गेन की थी, अभी तो फिर भी थोड़ा मैंने बेटर खुद को किया है, थोड़ा सा अपना खान पान चेंज करके। लेकिन एक टाइम मैंने इतना ज़्यादा हेल्थ गेन किया कि मैं अपने फोटोज़ डालने से दूर भागती थी कि मैं फोटोज़ नहीं डालूंगी, मैं वीडियोज़ नहीं डालूंगी। बट वन डे आई रियलाइज क्यों, मैं जो हूँ वो हूँ, मैं खुश हूँ उस चीज़ से। मुझे दूसरों की सोच विचार से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे क्या बोलते हैं वो उनकी चॉइस है, बट क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर रही हूँ? क्या उस एनर्जी को मैं लेना चाहती हूँ? मैं उसे ठुकरा रही हूँ? नहीं, मुझे वो एनर्जी नहीं चाहिए। आई टेक कॉम्प्लीमेंट्स, आई टेक लव। और जहाँ मुझे नेगेटिविटी मिलेगी मैं उसे रिलीज कर दूँगी। ये आपके अपने हाथ में होता है। नेगेटिव लो, अगर नेगेटिव आ रहा है, आपको लग रहा है लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं, हर्ट करने वालों को दफा करो, फिर चाहे वो कोई क्यों ना हो। फिर ये मत सोचो मैं अकेले पड़ जाऊंगी। नहीं भाई, अकेले हो, राजा हो, अपने दम पर हो, अपने शर्तों से अपनी जिंदगी को जी रहे हो, है ना। सो यहाँ पर जो एनर्जी आप लोगों के लिए यूनिवर्स इज सेइंग कि अपने आइसोलेशन से बाहर निकल के नाउ फ्री योरसेल्फ, सेट योरसेल्फ फ्री। नाउ लास्टली हम लोग देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है। जिन लोगों को मेरा ज्ञान बहुत बुरा लगता है, आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एक सेकेंड, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों की लाइफ को हील करूं, ना कि आपकी लाइफ में कोई शुगर कोटेड बातें करके वो आ गया है, ये होगा, या फालतूगिरी जो है आजकल बहुत ज्यादा चल रही है मार्केट में, वो सब चीजें मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे लगता है आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, इसलिए जितने फैक्ट्स हो सकते हैं मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ज्ञान अच्छा नहीं लगता, बातें बुरी लग जाती है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट यही है, शुगर कोटेड नहीं कर सकते यहाँ पर बात, है ना। मैं सच्ची हूँ, मेरा दिल सच्चा है, तभी तो आप लोग मुझसे जुड़ जाएंगे, राइट। अगर मेरे में शुगर कोटेड हो जाएगा तो फिर ना, देखो मुझे कर्मा फेस करना पड़ जाएगा ना भगवान का। भगवान बोलेगा झूठ में क्यों रखा लोगों को, है ना। तो मेरा कर्मा खराब हो जाएगा, तो मुझे अपना कर्मा खराब करने का शौक ही नहीं है, इसलिए मैं जो होता है मैं मुंह पे बोल देती हूँ, ठीक है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बुरी हूँ, पर जैसी भी हूँ ऐसी ही हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी आपके पार्टनर के मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के मैसेजेस इनके लिए क्या है। हर दिन तुमसे मिलने की इच्छा होती है, आपके पार्टनर हर दिन आपसे मिलने के बारे में सोचते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आलसी है, एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर, क्योंकि हमने एक्शंस नहीं चेक किए, तो मे बी इन फ्यूचर कुछ कर ले। तुमसे दूर जाकर तुम्हारी कदर समझ आई है, आपसे दूर होने के बाद इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई है। मैंने कहा ना कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल है। बेबी प्लानिंग, ये शायद अपनी लाइफ में कोई बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, या ये आपके साथ कोई बेबी करना चाहते हैं, ऐसा कोई इनका सपना है। तुम हमेशा शक करते रहते हो, उन्हें लगता है आप इन पर कभी ट्रस्ट नहीं करते। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, इन्हें लगता है कि आप इनको बिलीव नहीं करते, पर ये आपसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं, और आप जितना ही करते हैं। तुमने मुझे आईना दिखा दिया, इन्हें लगता है कि इन्हें आपने रियलिटी चेक दे दिया। सब मुझे कहते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिले, आपको बहुत लकी मानते हैं, मतलब आपके खुद को लकी मानते हैं आपकी वजह से। मैंने आज एक थर्ड पार्टी रीडिंग करी है, जिसका शॉर्ट बहुत जल्द रिलीज होगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, जिसमें बाकायदा यही सिनेरियो मैच हुआ है, ये आज की रीडिंग्स है, ठीक है। तो ये मैंने भी आज थर्ड पार्टी रीडिंग में भी देखा है। सो एनीवेज, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में भर भर के गालियाँ देना चाहते हो तो दे दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिसलाइक करना चाहते हो डिसलाइक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपकी मर्जी हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।